Hello everyone, welcome back to our channel Study with Amit Sir. Key of Success. My name is Mohit Singh. I am graduate in Mathematics. मेरे कुछ एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, रेलवे टेक्नीशियन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एचएसएससी, रेलवे या बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल एग्ज़ाम संसार पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या करंट अफेयर हो, जीके हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए वीडियो प्रोवाइड की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक दिल्ली पुलिस इन फर्स्ट अटैम्प्ट, कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में दिल्ली पुलिस को कैसे क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छी गाइडेंस भी है तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में दिल्ली पुलिस को क्रैक कर सकते हैं। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट 4 बातें। एक तो एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल पता होना चाहिए, हमें एग्जैक्ट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम हम क्रैक करने की सोच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें उसका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, सिलेबस का भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट आएंगे ना एग्ज़ाम में उनका सिलेबस क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 बात, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमें सोल्व करने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से हमें पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट, नंबर 4 बात क्या है, मॉक टेस्ट से क्या होगा, देखो मॉक टेस्ट से ना क्वेश्चन को जो सोल्व करने की हमारी स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले होगा CBT 1, इसको कहते हैं हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जो CBT 1 होगा ना इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे एग्ज़ाम में, मैथ, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही मार्क्स के आएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में और 100 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, देखो एग्ज़ाम पैटर्न से आपको क्या पता चला कि जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है अगर हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, क्योंकि अकेला जीके 50 नंबर का आएगा, 100 में से 50 नंबर का तो अकेला जीके आएगा, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान किस सब्जेक्ट पे देना है, जनरल नॉलेज पे, जीके पे। टाइम ड्यूरेशन क्या है एग्ज़ाम को सोल्व करने के लिए, 90 मिनट, 90 मिनट है। 90 मिनट में हमें पूरा एग्ज़ाम पेपर है जो हमारा उसको सोल्व करना है। ठीक है, पेनल्टी भी लगेगी अगर आप गलत आंसर करोगे तो। ठीक है, कितनी पेनल्टी लगेगी, 0.25% की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा पेनल्टी के तौर पे। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करते हैं अब हम। ठीक है, सबसे पहले मैथ का सिलेबस देखते हैं। ठीक है, मैथ आपका 15 नंबर का आएगा एग्ज़ाम में, 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 15 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा आपका मैथ। वैसे तो मैथ होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस। ठीक है, बट दिल्ली पुलिस में एडवांस मैथ नहीं आता, ओनली अर्थमेटिक मैथ आएगा आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखते हैं हम अर्थमेटिक मैथ के कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले SI और CI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको कहते हैं हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल। ठीक है, परसेंटेज, प्रतिशत। लॉस प्रॉफिट,
लाभ हानि, डिस्काउंट छूट, लाभ हानि और छूट, एवरेज औसत, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, रेशो अनुपात, डेसिमल फ्रैक्शन, एरिया एंड वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, जो ये आपके 15 या 16 चैप्टर हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर में से अप्रोक्स एक क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आएगा। ठीक है, देखो दोबारा ये चैप्टर के नाम, SI, CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, डिस्काउंट, एवरेज, LCM HCF, नंबर सिस्टम, रेशो, डेसिमल फ्रैक्शन, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये है आपका मैथ का सिलेबस। अब हम देखते हैं जीके का सिलेबस। जीके सबसे यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, क्योंकि 50 नंबर की है। 100 में से 50 नंबर की तो अकेली जीके है। ठीक है, अगर आप 50 में से अगर आप 40 और 45 के बीच में नंबर ले आते हो तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक होगा। ठीक है, जीके का सिलेबस डिस्कस करते हैं। जीके में क्या है, हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी और इको आएगी। इकोनॉमिक्स है ये, ECO है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटी। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी जैसे आपका संविधान है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये क्या है, ये अर्थशास्त्र है। ठीक है, आपके जो ये 4 टॉपिक है ना, इन 4 टॉपिक से लगभग आप मान लो 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब इन 4 जो टॉपिक हैं इनको कैसे क्लियर करोगे, देखो वीडियो तो आपको प्रोवाइड हम करवाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको अभी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, अगर आप 6वीं से 10वीं तक की NCERT बुक पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो आपके जीके में 40 से 45 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप 6वीं से 10वीं तक की NCERT बुक पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, अब देखो करंट अफेयर में से भी ना कम से कम 20 क्वेश्चन तो ज़रूर बनेंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पिछले 6 से 8 महीने की करंट अफेयर को पर डे के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, करंट अफेयर के लिए हम भी आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है, सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है तो आप क्या क्या पढ़ोगे, देखो CM एंड गवर्नर, भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके CM मुख्यमंत्री और राज्यपाल, गवर्नर का नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, समिट्स सम्मेलन होते हैं ना, जो जैसे G20 G7 का सम्मेलन होता है, कहाँ पे आयोजित होता है। ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स, इम्पोर्टेंट डेज, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम और ब्रांड एम्बेसडर, ये 10 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, 10-11 टॉपिक हैं आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं हम रीजनिंग का सिलेबस। देखो रीजनिंग कोई इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, रीजनिंग के लिए ना आप ओनली 2 सेट लगाओ, हर दिन 2 सेट लगाओ। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन, जो भी बुक आपके पास है, किरण पब्लिकेशन है या कोई भी अन्य पब्लिकेशन है आपके पास, ठीक है, हर दिन 2 सेट लगाओ। ठीक है, और 1 महीना कंटिन्यू लगाओ। ठीक है, तो आपके 1 महीने में 60 सेट हो गई, कंप्लीट हो गई। एक सेट में 50 क्वेश्चन बनते हैं, तो 60 है, 60 सेट में कितने क्वेश्चन हो गए, 50 की और 60 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने क्वेश्चन हो गए, 3000 क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में जाने से पहले सोल्व कर चुके होगे। ठीक है, अगर आप इतना काम कर लेते हो ना तो आपको रीजनिंग में कोई भी नहीं रोक सकता 22 से 23 क्वेश्चन ठीक करने में। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटर का सिलेबस। देखो कंप्यूटर
इग्नोर तो हमें एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते हम किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को। अब देखो कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, ठीक है। इसमें आपके जो टॉपिक हैं वो होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। ये आपके टॉपिक होंगे कंप्यूटर के, ठीक है। हम आपके लिए ना कंप्यूटर के 1000 वन लाइनर क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, जहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। तो ये तो था आपका सिलेबस। अब देखो प्रीवियस ईयर पेपर का क्या करना है और मॉक टेस्ट का क्या करना है आपको पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा टॉपिक हमारे लिए, ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से, ठीक है। अब देखो मैंने 5 ही साल क्यों कहा, 5 से 6 साल, ठीक है, क्योंकि जो अब आपका ये एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन कंडक्ट होगा और SSC कंडक्ट कराएगा, ठीक है। और SSC को 5 ही साल हुए हैं एग्ज़ाम को ऑनलाइन लेते हुए, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए ना आपको जब आपका एग्ज़ाम का टाइम 1 महीना रह जाए ना, तो आप डेली एक मॉक लगाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म से लगाओ, एक मॉक लगाओ पर डे, डेली लगाओ। इससे आपके ना जो क्वेश्चन को सोल्व करने की जो स्पीड होगी ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। वैसे देखो आप 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सोल्व करने हैं, ठीक है। इतनी आसान बात भी नहीं होती, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और आप ये 100 क्वेश्चन 70 से 80 मिनट में आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा है तो आप हमारे लेसन को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।